नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसमें तो आपने देखा ही कि यहाँ पर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, आम आदमी पार्टी हार गई। लेकिन एक सीट उत्तर प्रदेश की थी जहां पर उपचुनाव हुआ। ये सीट थे मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में भी योगी आदित्यनाथ का यूं कहें कि उन्होंने बीजेपी के योगी ने अखिलेश से बदला ले लिया। यहाँ भी बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर चंद्रभानु पासवान 60,000 से अधिक वोटों से जीते। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो यहाँ उम्मीदवार थे अजीत प्रसाद, वो पीछे रह गए, हार गए। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, इस हार को स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने अयोध्या पुलिस प्रशासन पर चुनाव में धांधली का आरोप जरूर लगा दिया। ऐसे में सवाल सबसे ज्यादा ये उठ रहा है कि आखिर कौन है चंद्रभानु पासवान जिन्होंने मिल्कीपुर में लहराया है बीजेपी का परचम। आपको ये भी बता दें कि अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है, यहां पर उपचुनाव हुए और इसके लिए जो बीजेपी ने पुराने धुरंधरों के बजाय यहां पर नए चेहरे चंद्रभानु पासवान पर दांव खेला था। समाजवादी पार्टी पहले से ही जो सांसद अभी हैं वर्तमान में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। और अवधेश प्रसाद की तरह ही यहाँ चंद्रभानु पासवान जो चंद्रभानु पासी समाज से आते हैं, पासी समाज से, दलित हैं और वह रुदौली के परसौली गांव के निवासी हैं। और दोनों मिल्कीपुर में दलित वर्सेस दलित की लड़ाई थी। पेशे से चंद्रभानु पासवान अयोध्या के रुदौली वकील भी हैं और वो 2 बार जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं। अभी उनकी पत्नी भी जिला पंचायत के सदस्य हैं और चंद्रभानु बीजेपी के जिला इकाई में कार्य समिति के सदस्य भी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के संपर्क में रहे थे। उनके पिता बाबा राम लखन दास ग्राम के प्रधान थे। अगर इनकी बैकग्राउंड देखें तो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। 1986 में जन्मे चंद्रभानु पासवान का पूरा परिवार साड़ी के बिजनेस में सक्रिय है, साड़ी का बिजनेस है। वह सूरत के अलावा रुदौली में भी साड़ी का कारोबार करते हैं और चंद्रभानु पिछले 2 साल से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक्टिव थे। यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार की पहले से ही लोगों से मिल रहे थे। उपचुनाव हुए यहाँ पर तो प्रमुख दावेदार में भी शामिल हुए। इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें अगर तो चंद्रभानु बीकॉम कर रखे हैं, एमकॉम भी कर रखे हैं, मास्टर भी हैं और एलएलबी भी है। पेशे से वकील वकालत की भी बात होती है इनकी। जानकारी अगर देखा जाए तो ये भी जानकारी सामने आई है कि मिल्कीपुर सीट के लिए बीजेपी के टिकट के करीब आधा दर्जन दावेदार थे। बीजेपी के टिकट चाहते थे, लेकिन उन सभी को पीछे छोड़ते हुए चंद्रभानु ने यहां पर बाजी मार ली और दावेदारों में 2 विधायक, जिसमें 2 बार के विधायक गोरखनाथ बाबा और रामू प्रियदर्शी भी शामिल थे। लेकिन इनके अलावे पूर्व परिवहन आयुक्त सुरेंद्र कुमार को भी टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दावेदारों की इस लिस्ट के तौर पर देखें तो कई बड़े चेहरे भी शामिल थे, लेकिन इन सब की जगह पर बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान पर दांव लगाया और जीत दर्ज की। सीट पर योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्रियों ने जमकर धुआंधार प्रचार भी किया था। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। यहाँ अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरे थे चुनाव के लिए। डिंपल यादव समेत कई तमाम बड़े नेताओं ने अजीत प्रसाद के समर्थन में रैली भी निकाली थी, जनसभाएं भी की थी। बावजूद इसके अजीत पवार हार गए, बीजेपी के चंद्रभानु प्रसाद जीत गए और उनकी जीत लोकसभा चुनाव में जो फैजाबाद अयोध्या की सीट है, बीजेपी को जो हार मिली थी उसकी बदले के तौर पर भी अब देखी जा रही है। योगी आदित्यनाथ यहां से कह रहे हैं लोग कि बदला ले लिए, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया था ये लोकसभा चुनाव में, जिसे समाजवादी पार्टी काफी प्रचारित किया करती थी कि अयोध्या के सीट हरा दिया। लेकिन अब उसी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को करारी शिकस्त दी है।
मिल्कीपुर में अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है और यहाँ सबसे अधिक अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। मिल्कीपुर अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज है यहाँ पर, और ओबीसी वर्ग में यादव भी सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से जीते थे। 2024 में उन्हें लोकसभा का टिकट मिला, अयोध्या सीट से वो जीत गए, सांसद बने और उसके बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया और इसी वजह से यहाँ पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में उनके बेटे को टिकट मिले, लेकिन उनके बेटे हार गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मिल्कीपुर की कहानी थी। अगर आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे फ्री न्यूज बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।